हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर। तो अभी हमने देखा था जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। उन चारों प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ब्रीदिंग। दूसरा जो प्रोसेस है वो है गैसियस ट्रांसपोर्ट। थर्ड प्रोसेस इज टिश्यू रेस्पिरेशन एंड लास्ट एंड फोर्थ प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक एक करके हमको इसको देखना है कि ब्रीदिंग क्या होता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जो है ब्रीदिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। तो आई होप जिन्होंने लेक्चर लगाया होगा उनको यहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो सबसे पहले ब्रीदिंग को देखते हैं। ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग बाय विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। तो ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं। वी इनहेल एयर नॉट जस्ट ऑक्सीजन। ये जो लाइन है ये कह रही है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन का इनहेलेशन नहीं करते हैं, हम एक्चुअली में जब इनहेल करते हैं तो वो एयर इनहेल करते हैं। बट वो एयर कैसी होती है? वो एयर ऑक्सीजन रिच होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी इनहेल एयर नॉट जस्ट ऑक्सीजन विच कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, जो कि ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन करती है, एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। एंड वी एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन रिच एयर जो है इनहेल कर रहे हैं, और जब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ब्रीदिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गैसियस ट्रांसपोर्ट है, उसको देखते हैं क्या होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट। जो गैसियस ट्रांसपोर्ट है उसमें हम मेनली दो गैसेस की बात करते हैं और उसी के हम ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो दो गैसेस हैं उनमें ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इन्हीं दोनों की तो हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन में मेनली जो हमारे गैसेस आते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो आते हैं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? जब हमने इनहेल किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपकी जो ऑक्सीजन गैस थी वो आपकी बॉडी के अंदर आई, मतलब नॉस्ट्रिल से वो आपके नोज के अंदर आई, और नोज से होते हुए सबसे पहले कहाँ पे गई थी बेटा? वो नोज से होते हुए आपके नेजल पैसेज में गई या फिर नेजल कैविटी में गई, और नेजल कैविटी से होके वो कहाँ पे पहुंची? वो फेरिंग्स में पहुंची, और फेरिंग्स के बाद वो कहाँ गई? फेरिंग्स के बाद गई लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद गई वो ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहाँ गई? ट्रैकिया से गई लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर कैसे गई थी? यहाँ पे ट्रैकिया के बाद आया था आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आया था ब्रोंक्यूल्स। याद है आई थिंक सबको? ब्रोंकाई के बाद क्या आया? ब्रोंक्यूल्स आए थे। ये ब्रोंक्यूल्स आए थे, और ब्रोंक्यूल्स के बाद उनके टर्मिनल्स पे लगे हुए थे एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पता है कैसे होता है? ये जो ये जो गैस ट्रेवल करती है नोज से एल्वियोलाई तक, वो कैसे करती है आपको पता है? अब जो एल्वियोलाई है उसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो कैसा देखा था? ऐसा बलून जैसा जो है बॉल जैसा स्ट्रक्चर था, बलून जैसा स्ट्रक्चर था, और इसके अंदर आपको पता है कि ढेर सारे ब्लड वेसल्स पाए जा रहे थे। तो इन ब्लड वेसल्स में अब आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, मतलब यहाँ पे जो गैसेस जो रखी हुई हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ट्रांसपोर्ट कराना है। तो अब हम कैसे इसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे? सबसे पहले
इसके अंदर एल्वेओलाई के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन, अभी आपने इनहेलेशन किया है तो उसमें ऑक्सीजन है ढेर सारा, उस ऑक्सीजन को हमको ब्लड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस है उसका ट्रांसपोर्ट लंग्स से होता है, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो ये जो एल्वेओलाई है वो लंग्स का ही तो पार्ट है, मतलब ये लंग्स के ही अंदर तो पाया जाता है, ऐसा लंग्स है तो इसके अंदर एल्वेओलाई पाई जा रही है। तो इस यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड स्ट्रीम में डालना है, और ये कैसे होता है, किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। उस हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर लेता है ब्लड के अंदर, और उसके बाद ये फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और इसी फॉर्म में क्या करता है, जो आपको ऑक्सीजन है इसी फॉर्म में हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, मतलब टिश्यू के पास या सेल के पास या ऑर्गन के पास, इस तरीके से ये पहुंच जाता है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंच जाता है, हर एक सेल या हर एक ऑर्गन के पास पहुंच जाता है, टिश्यू के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसका तो ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रेवल कर गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। अब आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल करता है आपके ब्लड के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20% बेटा हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और जो 80% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके बनाता है आपका बाइकार्बोनेट आयन, और इस तरीके से क्या करता है, ये अपना ट्रांसपोर्ट करा लेता है। तो मैंने क्या बताया, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका CO2 है, उसका 20% क्या बनाता है, 20% बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और जो 80% है वो क्या बनाता है, 80% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। तो जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है वो प्लाज्मा में हो रहा है, मतलब प्लाज्मा के साथ हो रहा है, और 20% ही सिर्फ किसके साथ हो रहा है, आपके हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा उसकी दोस्ती प्लाज्मा से है, और जो ऑक्सीजन है वो उसकी ज्यादा दोस्ती किससे है बेटा, वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा फ्रेंडशिप करके रखा हुआ है यहाँ से ट्रेवल करने के लिए, मतलब ट्रेवल उसको उसकी मजबूरी है ना, बिना हीमोग्लोबिन के तो ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन से दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद उनकी फ्रेंडशिप को क्या बोला गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर एक सेल को पहुंचा दिया गया, मतलब अपना अपना काम आप कर लो क्योंकि अब आपको ऑक्सीजन मिल गया। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो कैसे ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए दो पाथवेज हैं। पहला जो पाथवे है वो ये है कि जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाइंड करवा दो हीमोग्लोबिन से विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो 20% कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से बाइंड करा दिया जाता है और बनवा दिया जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका 80% है वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, और उसके बाद जब ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है तो इसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है, लंग्स के पास, और लंग्स से ही क्या हो जाता है, आपका एक्सहेलेशन हो जाता है। लंग्स के बाद आपको पता है कि रिवर्स जो प्रोसेस होती है ना, इनहेलेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। तो लंग से आपकी जो गैस है या एयर है वो क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, उसी प्रोसेस को आप एक्सहेलेशन बोलते हो। तो आपने गैसियस ट्रांसपोर्ट करा दिया है, कैसे कराया वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब टिश्यू रेस्पिरेशन होता है। अब अगर सबको मतलब हर एक सेल को यहाँ से ब्लड ने क्या कर दिया, हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, और सेल ने यहाँ पे सेल ने जो भी वेस्ट जनरेट किया था, गैसियस वेस्ट जनरेट किया था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, उसको क्या किया, ब्लड वेसल में ले लिया है। तो ये हो गया, एक्सचेंज तो हो गया गैसेस का। अब टिश्यू रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रीचेज द बॉडी सेल्स। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो पहुंचता है बॉडी सेल के पास, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम देम,
और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो जाती है, इस सेल से रिलीज हो जाती है। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर था, यहाँ पे ढेर सारा ऑक्सीजन था, इसके पास से ये ब्लड वेसल्स है, ये देखो यहाँ पे कैपिलरीज बनी हुई है। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इन कैपिलरीज को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस साइड में जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे आएगा, और इस ब्लड के पास, आपको पता है ब्लड जो है वो बनता है दो पार्ट से, एक उसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और एक प्लाज्मा पाया जाता है। तो इन ब्लड सेल्स में ब्लड किससे बनता है, इसमें पाया जाता है ब्लड सेल, जिनको ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं, और इसमें पाया जाता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड सेल को चूज करेगा, और उसमें भी ये किसको चूज करेगा बेटा, ये आरबीसी को चूज करेगा। मतलब यहाँ से ये आरबीसी नाम की एक जो है फ्रेंड को चूज करेगा, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। अब जब ये ट्रेवल करेगा तो एक सेल के पास ट्रेवल करेगा, ये सेल है मान लो, यहाँ पे गया ये ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन मिल गया इस सेल को। अब इस सेल ने वेस्ट भी तो जनरेट किया होगा, ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे वही सेम चीज बनी हुई है, ये ब्लड वेसल है, और इसके अंदर आपका ऑक्सीजन जो है वो किसको मिल गया, एक सेल को मिल गया, ये जो पार्ट है ये सेल है, तो इसको मिल गया एक सेल को। अब ये सेल जो है ये वेस्ट जनरेट किया है, गैसियस वेस्ट, जिसको बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। प्लाज्मा में कितना परसेंट डिसॉल्व होता है बेटा, 80%, अभी मैंने बताया। और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो 20% बचता है वो किसके साथ बाइंड करता है बेटा, जो 20% है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, और बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और वो क्या कर जाता है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बेटा, ये आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, तो ये लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के बाहर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने एक्सहेलेशन पढ़ा था। तो इस तरीके से आपका टिश्यू रेस्पिरेशन होता है। टिश्यू रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और टिश्यू या सेल के पास पहुंचता है। सेल ढेर सारा कचरा मचाया होगा, तो ये जो आपका ब्लड वेसल है वो पहुंचेगा और गाना बजाएगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और ये कचरा कौन सा निकलेगा, यहाँ से गैसियस कचरा निकलेगा, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और ब्लड वेसल्स से आपके लंग्स तक पहुंचेगा, और लंग्स तक पहुंच के आपकी बॉडी से एक्सेल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब जब टिश्यू रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद अब आपका जो ऑक्सीजन है वो गया सेल के अंदर। ये एक सेल है, ये सेल का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, बट इसका जो ऊपर वाला वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ब्लू वाला पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अब हमको क्या करना है, जब इसके पास ऑक्सीजन आई है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने जूम किया है, ये क्या है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है, एक प्रोसेस है बाय विच द ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और क्या बनता है, एनर्जी बनाने के लिए हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपके पास दो फेजेस होते हैं, या फिर दो पार्ट्स में आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो अकम्प्लिश्ड होता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ग्लाइकोलिसिस है, और दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल है। इन दोनों को भी मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है बेटा,
ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है आपका, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड में, और 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या होता है? पाइरुवेट होता है। क्या नाम होता है बेटा? पाइरुवेट होता है। तो ये कहाँ पे होगा? ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होगा? मैंने दिखाया ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कराया जाता है टू अ सब्सटेंस नोन एज पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं और ये ब्रेक डाउन होता है, तब इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बायो में कहीं भी आएगा लिसिस तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी समझ में आया है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट में, और ये कहाँ पे होता है? ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल के लिए क्या होता है बेटा? ये सेल जो है ना, इसके अंदर जब ये पाइरुवेट बन जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये पाइरुवेट कहाँ चला जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, और इसके पीछे पीछे आपका जो ऑक्सीजन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। तो अभी आपको कंफ्यूजन होगी कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तब तो ऑक्सीजन की नीड नहीं लगी थी, तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में तब ऑक्सीजन की नीड नहीं लगती है। जब आपका ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और पहुंचता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास, फिर वहां से आपका जो ऑक्सीजन है वो उसका पीछा करते करते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस किस चीज में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो क्रेब्स साइकिल है इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है या फिर पायरुवेट जो मैं बोल रही हूँ उसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो यहाँ पे एटीपी बनती है, एटीपी क्या है? एनर्जी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका क्रेब्स साइकिल है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, ऑक्सीजन की नीड वहां पे नहीं होती है, और जो आपका क्रेब्स साइकिल है वहां पे और जो आपका पाइरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर वेपर की फॉर्म में जो है इन सब चीजों में वो कन्वर्ट होता है आपका पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आपका ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये है आपके मेन फेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में एक बार देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग पढ़ा, ब्रीदिंग हमने यहाँ पे कवर किया, उसके बाद हमने गैसियस ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर हमने टिश्यू रेस्पिरेशन पढ़ लिया, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 फेजेस पढ़े जिसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ा। सो आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और भी जो इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उसका प्लेलिस्ट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।